आप अगली स्लाइड में देखें कि क्या ये अगर थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं जस्ट अ फ्यू रिसेंट इवेंट्स, तो आपको बड़ी पिक्चर भी समझ आएगी कि ये जो है इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूटेड टेररिज्म है, ये पाकिस्तान में हो क्या रही है। हमने आपको पहले भी ये दिखाया था कि 25 अप्रैल को जब एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है जेलम में और उसका फ्रेंसिक होता है उसके मोबाइल का और बाकी चीज़ों का, तो वेरी रिवीलिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स कम टू लाइफ। ये मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा ये ऑडियो विद ए सर्विंग इंडियन मेजर, मेजर संदीप, हु इज टॉकिंग विद दिस टेररिस्ट हु वाज कॉट जस्ट लास्ट मंथ ऑन 25th of April। और वो जब उसको रिक्रूट किया, ये वो ऑडियो ज़माने की है जब उसने उसको रिक्रूट किया था। और वो आप सुनिएगा कि इसमें भी बता रहा है कि हम लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में दोनों से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, करवाते रहे हैं और करवाते रहेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बिहाइंड दिस 21 अप्रैल अटैक ऑन आवर चिल्ड्रन, ऑन दिस गर्ल्स। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सुनिएगा इसे। ये चले आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन दे लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से आईएसआई या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे ले आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई, मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है। तो मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे। तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडिया, इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, how they are conducting, prosecuting terrorism inside Pakistan. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए. And when asked by the Ministry of External Affairs, a few days ago they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों कर दें। 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना, आप लोग गए थे ना, मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था। यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट मुजफ्फराबाद, you were there at Bahawalpur, you were everywhere. Was there any training camp over there? Was there any terrorist being trained? उनकी कोई निशानियाँ कोई आपको मिला? वहाँ तो बच्चे थे, वहाँ उस वक्त भी आप लोग
द बर्निंग फ्लैश ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन आप वहां फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द? कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद वी न्यू इट, we said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा। और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें। एंड मोर देन 100 जो सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो उसका क्या फ़ायदा है। जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर 71 वर टेकन आउट, न्यूट्रलाइज्ड। क्यों उन्होंने जल्दी में भेजा? क्योंकि वो पहलगाम के बाद जो सा है साथ साथ वो दहशतगर्दी वाले प्रेशर था ना अपने एजेंट्स पे, जाओ जाओ पाकिस्तान में बम फाड़ो, कुछ करो। एंड देन ये अगली स्लाइड पे जाएं तो ये आपको दिखाता हूँ, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9 मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के जो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे किए। देयर वर 33 टेररिस्ट एक्ट्स दैट वर अटेम्प्टेड ऑल ओवर बलूचिस्तान। ये उसके आप डॉट्स एक दिखा रहे हैं किन किन लोकेशन पे, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे हमने और 22 जोन से हैं देवर एप्रीहेंडेड। Alhamdulillah, your security forces, your intelligence is alive, was very much active, is active, was vigilant, is vigilant, and they took them out. But what does this show? कि जब वो पाकिस्तान में उस वक्त उन्होंने वो ड्रोन भेजे हुए थे, वो प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स के अटैक कर रहे थे, ये वही टाइम है ना, अपने अमृतसर में ही मार रहे थे उस वक्त। तो साथ ही उन्होंने इस फितना अल हिंदुस्तान को, जो कि उनकी प्रॉक्सी है, जो उनका वेरिटेबल आर्म है, इसको भी एक्टिव किया हुआ था। तो दिस इज 9th and 10th, पीछे जाइएगा। दिस इज दैट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फितना अल हिंदुस्तान एंड द इंडियन एंड द इंडिया, देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड देयर मिलिट्री। और इसमें एक जो वजह है, वन ऑफ द अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द मनी, क्योंकि तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं। ये आप नीचे क्लिप में देखिएगा कि किस तरह उनको जो लेफ्ट ओवर यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, ये M4 की नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बाकी इक्विपमेंट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो सा अवेलेबल है, डॉलरों में वो मिलता है, बड़ी महंगी कीमत में मिलता है। कोई गरीब जो वहाँ के ये जो बलूचिस्तान के हैं लोग, तो वहाँ के गरीब तो नहीं खरीद सकते। कौन इनको प्रोवाइड करके दे रहा है? कौन इनको खरीद के दे रहा है? हिंदुस्तान। ये देखिएगा स्लाइड में, इस just see the sort of equipment that these फितना अल हिंदुस्तान के ये जो दहशतगर्द हैं इनके पास होता क्या है। और इसी तरह ये फितना अल ख्वारिज वाले भी, क्योंकि वो भी इस हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ है। वो गठजोड़ अभी और मजीद वाजे होता जा रहा है जैसे जैसे उनकी स्पेस स्क्वीज हो रही है। देखते जाएं, M16, स्कोप्स, नाइट विजन डिवाइसेस, स्नाइपर राइफल, वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। कौन खरीद के दे रहा है? कौन ये फंडिंग कर रहा है? हिंदुस्तान। जब भी ये पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर से हथियार पकड़े जाते हैं, तो सारे का सारा बड़ी एक्सपेंसिव US मेड इक्विपमेंट होता है मोस्टली, जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो है पीछे छोड़ गए, which has been left behind, and you can find them where in the hands of all these terrorists being funded by Hindustan.